Good afternoon, students. I am Dr. Subita and I'll be teaching you computer fundamental subject. First of all, let's discuss what is a computer. जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी मशीन हैं वो किसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। जैसे आप घर में देखते हो वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या है कि आप कपड़े डालते हो, आप डिटर्जेंट डालते हो, आप पानी डालते हो, फिर वो उनको कुछ देर प्रोसेस करती है और फिर आपको आउटपुट मिलती है। इसी तरीके से आप कोई भी मशीन देखोगे, उसका एक प्रिंसिपल होता है कि यू नीड टू गिव इनपुट, फिर वो कुछ प्रोसेसिंग करती है, फिर आपको आउटपुट मिलती है। तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर जो है वो भी एक मशीन है। तो सिंपली उसे भी आपको इनपुट देनी है, वो कुछ प्रोसेस करेगी और आपको आउटपुट मिलेगी। दूसरा, इसकी डेफिनेशन में एक चीज और आती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बनी है। मतलब बहुत सारी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, चिप्स, सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बहुत सेमीकंडक्टर मेमोरी, इन सब से मिलके बनी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, जो कि आपको जैसे कभी लिखनी पड़े तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। Computer A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, process the data input and generates the output in required format. ये सारी चीजें हमें अब समझनी है। इसमें क्या मतलब, पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी है, और मशीन है मतलब उसको कुछ इनपुट चाहिए, वो कुछ प्रोसेस करेगी, वो हमें आउटपुट देगी। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर डेटा इनपुट। जो यूजर इनपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ रो फैक्ट्स, वो उसको लेता है, एक्सेप्ट करता है और कहीं स्टोर कर लेता है। देन प्रोसेसेस द डेटा, फिर डेटा को प्रोसेस करता है एंड देन जनरेट्स द आउटपुट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और फिर आउटपुट देता है यूजर को इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। रिक्वायर्ड फॉर्मेट का मतलब है जैसा यूजर को चाहिए वैसे आउटपुट देता है। ठीक है। फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, तो ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखें तो फॉलोइंग 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट स्टेप में लेता है टेक्स डेटा एज इनपुट। डेटा का मतलब है समथिंग इन रो फॉर्म जिसको अभी प्रोसेस नहीं किया है। देन स्टेप 2, स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन या डेटा को जो हमने इनपुट दी है, डेटा वो स्टोर करता है अपनी मेमोरी में और जैसे जैसे जरूरत होती है उसको यूज करता है। एक और वर्ड है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम जो भी कंप्यूटर को करने को कहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट इट टू डू, जो हम उससे करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। और वो इंस्ट्रक्शन जैसी हम देंगे वो वैसा ही हमें आउटपुट देगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन गलत देते हैं तो हमें गलत आउटपुट मिलेगी, अगर हम इंस्ट्रक्शन सही देते हैं तो हमें सही आउटपुट मिलेगी। तो दैट इज अप टू यूजर कि वो अगर वो सही काम सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो सही काम ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप है इनपुट लेता है, सेकंड स्टेप है उसको इनपुट या इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करता है, जब जरूरत होती है उस हिसाब से उनको यूज करता है। थर्ड स्टेप है प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर प्रोसेस करता है डेटा को और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, फिर उससे आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट जनरेट करने का मतलब है प्रोसेस कर दिया, यूजफुल फॉर्म में भी जनरेट कर दिया, लेकिन यूजर समझ पा रहा है या नहीं, उसको यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है या नहीं। तो जनरेट द आउटपुट मतलब उसको यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रोड्यूस करना और फिर यूजर को देना। इसमें और लास्ट स्टेप है
कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप्स। फिर ये कंप्यूटर का काम है, कंट्रोल का ही, सीपीयू का ही काम है कि सब सारे स्टेप्स को कंट्रोल करना। ठीक है। मुझे बार बार बच्चों को एडमिट करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। इसी को मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये तो एक मैम सिंपल, आपकी आवाज कट रही है। बेटा मेरे एंड पे तो नेटवर्क इशू नहीं है। नो मैम, नेटवर्क इशू नहीं है, रेंज तो फुल है। हाँ, रेंज तो फुल है। किसी को नहीं आ रही आवाज? नहीं मैम, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे जिनको को तो। नहीं आ रही ना, वो एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो बेटा। और बार बार बच्चे लीव कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बीच बीच में मेरे को यही करना पड़ रहा है, बार बार ज्वाइन करवा रही हूँ। ओके। इसी में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन ये करना चाहती हूँ कि देखो, अगर तुम बात करो आज के दिन, तो तुम अपने मोबाइल फोन को ही देख लो, वो भी एक मिनी कंप्यूटर ही है आपका। उसमें आज के दिन तो कितनी फैसिलिटी है कि देखो आप क्या कर सकते हो। आप जैसे टच पैड से टाइपिंग वगैरह तो करते ही हो, वो तो वो समझता ही है। आप गूगल पे कई बार आप सर्च करते हो, तो आप वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करते हो, आप बोलते हो और वो आपके लिए ढूंढ के चीजें ला देता है। ऐसा करते हो ना, गूगल सर्च करते हो? यस मैम। हाँ। तो ये देखो कि वॉइस रिकॉग्निशन आप जो बोल रहे हो वो भी समझ पा रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे बीच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, जो आपकी इनपुट को उसके पास उसकी आप जैसे बोल रहे हो वैसा वो एक्सेप्ट करते हैं, बोल रहे हो या टाइप कर रहे हो या जैसा जैसा यूजर समझ रहा है वैसा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आगे कन्वर्ट करते हैं यू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट सीपीयू होता है। सीपीयू कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी वॉइस को समझ लेगा या आपने जो कैरेक्टर या टेक्स्ट लिखे हैं या इमेजेस आप डाल रहे हो वो समझता है, नहीं। वो तो सब कुछ 0 1 की फॉर्म में समझता है। 0 1 का मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। और वो एक तरीके से आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस से काम करती है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होते हैं वो भी। तो मशीन है वो तो उन्हीं चीजों को समझेगी। क्या हुआ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की लेयर हमारे और सीपीयू के बीच में है, जो हम जो बोलते हैं या हम जो लिखते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 1 की फॉर्म में, और फिर वो प्रोसेस करता है उसी फॉर्म में। और फिर किसी आप मेमोरी में रखता है और फिर किसी आउटपुट डिवाइस पे जब भेजता है तो वो वापस वही सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जो हमें समझ आए, यानी कि यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ठीक है। तो यस मैम। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सीपीयू को वही चीजें समझ आ रही हैं जो हम करते, नहीं। देर इज अ मतलब ह्यूज सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स जो इस काम में लगे रहते हैं। उसके बीच में जैसे आप देखो तो आपकी जो विंडो होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जिनसे आप इनपुट दे रहे होते हो, उनके ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। और फिर और भी हार्डवेयर पार्ट सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं जो बिल्कुल मशीन के और नजदीक होते हैं। मशीन का मतलब जो सीपीयू के और नजदीक होते हैं, तो वो सारे मिलके ये कन्वर्जन का काम करते हैं। किसी ले कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बट फाइनली सीपीयू तो 0 1, सीपीयू के पास जब चीजें पहुंचती हैं तो वो बिल्कुल 0 1 की फॉर्म में होती हैं, और वो उसी को प्रोसेस करता है और हमारे तक जब आती हैं तो वो हमें समझ आए ऐसी फॉर्म में होती है। जैसे ये जो तुम्हारी स्क्रीन है, ये हमें शो, तुम्हें भी शो हो रही है, मुझे भी शो हो रही है। हम ऐसे पढ़ पा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, हाई स्पीड। लेकिन जब जैसे सिस्टम में डला हुआ है प्रोसेसर, मैं जो मूवमेंट करती हूँ माउस की, तो वो सारी मूवमेंट जो प्रोसेसर जो काम करता है वो सब 0 1 की फॉर्म में करता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ ये समझना है कि कंप्यूटर क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which take in data and instruction from user and process them, store them
एंड देन गिव आउटपुट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ये ध्यान रखने की बात है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट का मतलब है कि जैसा यूजर को चाहिए वैसी ही आउटपुट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेजेस मतलब फायदे क्या हैं। अब ये चीज क्या बताने की है कि क्या फायदे हैं, तुम आसपास देख ही रहे हो आज के दिन तो जब जैसे ये पेंडेमिक की सिचुएशन है तो और भी ज्यादा प्रिविलेंट हो गया है इसका यूज। हर जगह पे लोग घरों से काम कर रहे हैं, सारी क्लासेस तुम्हारी घरों से लग रही हैं, मतलब एग्जाम भी घर से हो रहे हैं, तो और भी ज्यादा डिपेंडेंसी हो ही गई है। तो फायदे तो आप देख ही रहे हो, आपके आसपास सारे रियल लाइफ में ही है सब फायदे। तो इसमें कुछ इनुमरेट किए हुए हैं जो हम पढ़ लेते हैं। पहली बात है हाई स्पीड, फास्ट डिवाइस है, जो कैलकुलेशन या जो काम हमें करने में बहुत समय लग जाता है ये उसको फटाफट कर देता है। ठीक है, इसकी स्पीड को जब हम प्रोसेसर की स्पीड की बात करते हैं तो वो हम ऐसे बोलते हैं, कभी सुना हो कि इसका प्रोसेसर कैसा है, ये इतने गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। गीगा हर्ट्ज मतलब कि वो जब आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पर सेकंड कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे हम उसकी स्पीड को नैनो सेकंड, पिको सेकंड में मेजर करते हैं। नैनो सेकंड का पता क्या होता है, एक सेकंड का 10 की पावर, एक सेकंड को अगर 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे, 9 से करोगे, 12 से करोगे, अगर 10 की पावर 9 से डिवाइड करते हो सेकंड को भी, तो वो आपका आता है नैनो सेकंड। एक सेकंड को अगर 10 की पावर 12 से डिवाइड करते हो तो वो होता है आपका पिको सेकंड। यानी कि सेकंड जब आप एक एक मैंने बोला 1, तो ये एक सेकंड होगी। इसको भी अगर आप 10 की पावर से डिवाइड करते हो तो सोचो वो कितनी हाई स्पीड से काम कर सकता है। देन एक्यूरेसी, एक्यूरेट मशीन मतलब जैसे जैसे जो इंस्ट्रक्शन होंगी वैसे वैसे वो प्रोसेस करता जाएगा। अगर गलती है तो इसका मतलब वो आपके एंड पे आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं दे रहे, अदरवाइज वो फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट भी मशीन है, एरर फ्री मशीन है। यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कैपेबिलिटीज होते हुए जैसे भी है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। अगर गलती है तो इसका मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस में है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो स्टोरेज कैपेबिलिटी तो आपके फोन में भी है, उसकी इनबिल्ट मेमोरी है। आप और भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी लगा लेते हो। इसी तरह फोन में, इसी तरह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, उसकी भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो और आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो, आप सीडीज में रख सकते हो। तो स्टोरिंग कैपेबिलिटी उसकी अपनी इनबिल्ट भी बहुत है और एक्सटर्नल भी आपके पास रिसोर्सेज है जिनमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर मोनोटोनी नहीं होती, उसमें टायर्डनेस नहीं होती, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है। हम जब बहुत सारा काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं, बहुत देर पढ़ लेते हैं तो फिर हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनती, या कभी कहते हैं कि थके हुए हैं या आज बोर्डम बोर फील हो रहा है। ऐसा कंप्यूटर के साथ कुछ नहीं होता। यू कीप ऑन गिविंग इंस्ट्रक्शन, वो 24 आवर काम करता रहता है। ठीक है, इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम, विद सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी। हम लोगों का क्या होता है, हम बहुत थक जाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी भी नहीं रहती, हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो इसको बोलते हैं कि डिलीजेंस है उसमें, यानी कि ह्यूमन बीइंग की तरह ये चीजें इम्पेक्ट नहीं करती हैं। फिर है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर इज वेरी वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल का मतलब होता है विच कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। यानी कि एक कंप्यूटर है वो आपके लिए गाने भी बजा देता है, या चाहे फोन को ही लगा लो, गाने भी बजा देता है, उसमें आपका अलार्म भी बज जाता है, आप मूवी भी देख सकते हो, आप इंटरनेट भी चला सकते हो, आप क्लास भी अटेंड कर सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर में तो और भी ज्यादा फैसिलिटीज हैं आप जो कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो। तो एक ही मशीन और वो इतने सारे काम कर सकती है, तो इस चीज को बोलते हैं वर्सेटिलिटी। देन रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो मतलब आपके काम आता है, सब तरह के काम कर सकता है, रिलायबल मशीन है। देन ऑटोमेशन, आपके बहुत सारे काम ऑटोमेटिक कर देता है कि वंस द कंप्यूटर रिसीव ए प्रोग्राम
मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू या इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो काम दिया वो अपने आप करता जाएगा। फिर रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। एज सच तो कोई खास डिसएडवांटेजेस नहीं है, पर एक दो है जो आप भी आजकल फेस कर रहे होगे। सबसे ज्यादा तो जैसे अगर आपको कंप्यूटर पे ही क्लास या फोन से क्लास लगानी पड़ती है या फोन से पढ़ना पड़ता है, तो देखो आपकी आपको स्क्रीन की वजह से आपकी आंखों को दिक्कत होती है। इस तरह की चीजें हैं। डिपेंडेंसी, इट फंक्शन एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन। पहली बात तो इसकी डिपेंडेंसी, मतलब ये मशीन ही है, इंस्ट्रक्शन जैसा यूजर देगा वैसे ही करेगा। जैसे कि लोग वायरस भी बना देते हैं, कंप्यूटर वायरस, और वो रन करते हैं तो नुकसान भी कर देते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो इसका मतलब ये ह्यूमन पे डिपेंडेंट है, जैसी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी वैसा ही काम करेगा। अच्छे काम कराएंगे अच्छे करेगा, बुरे कराएंगे तो बुरे भी कर देगा। जैसे कि लोग कंप्यूटर वायरस बनाते हैं दूसरों के कंप्यूटर्स में या इंटरनेट के थ्रू दूसरों के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उनके अंदर उनका डेटा करप्ट कर देते हैं। तो वो तो इंस्ट्रक्शन जैसी मिल रही है वैसा ही काम करेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। अगर ज्यादा रेत वगैरह में होगा तो ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट डस्ट फ्री और सुटेबल होना चाहिए। फीलिंग्स नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ह्यूमन की तरह। कि जैसे जैसे यही बात कहूँ, अगर मेरे से कोई मतलब वायरस, मतलब मेरे से अगर किसी कोई गलत काम हो गया तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी कि ये नहीं होना चाहिए, पर इसे नहीं पता। अगर वायरस सॉफ्टवेयर भी चला है तो इसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी वैसा ही चलाता जाएगा। तो इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती एज सच। और कोई खास डिसएडवांटेजेस तो है नहीं। हाँ ये है कि पहले बहुत काम लोग खुद करते थे, अब इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हो गई है। तो ठीक है, तो ओनली फ्यू वी कैन राइट कि कोई फीलिंग नहीं है, डिपेंडेंट है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी वैसा ही काम करता है, और एनवायरनमेंट हमें सुटेबल चाहिए इसके काम करने के लिए। नाउ कंप्यूटर, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये चीज भी बताने की ही नहीं है। आप देख रहे हो एप्लीकेशंस तो ये है कि कहाँ नहीं है। मतलब कंप्यूटर आज के दिन हर जगह, आप किसी ऑफिस में चले जाओ, घरों में, घर में देख लो, आपको हर जगह मिलेगा। यानी कि उसकी एप्लीकेशन इतनी है। जैसे कि बिजनेस में, हर तरह के बिजनेस में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। जो आपके बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं वो सारी जगह ऑपरेट होते हैं, एक्सेल वगैरह में। जैसे पेरोल कैलकुलेशन, यानी कि जैसे जिसका भी बिजनेस है वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं। बजटिंग, सारा बजट कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने कहाँ लग रहे हैं, कहाँ क्या यूज हो रहा है। सेल्स एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस मतलब कि पिछले साल कितनी सेल हुई थी, अब कितनी हो रही है, आगे कितना एक्सपेक्टेड है। इस तरीके से अपने सारे एनालिसिस करते हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं बिजनेस में लोग। देन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, फोरकास्टिंग मतलब कि आगे हमें कितने पैसे, जैसे हमारी अब की बार इतना तो खर्चा हुआ, इतनी सेल्स हुई हैं, इतनी बचत होगी, तो अपने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि हमें आगे आने वाले ईयर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी बिजनेस को रन करने के लिए। इस तरीके से जैसे सारे डेटा फीड करते रहते हैं और कंप्यूटर की हेल्प से एनालिसिस करते हैं। देन मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉयज का डेटाबेस मैनेज करते हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कौन किस पोस्ट पे है, किसका क्या फोन नंबर है, क्या एड्रेस है, इस तरीके से। देन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब है जैसे कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, वो चीजें प्रोड्यूस करती हैं कुछ तरह तरह की, तो स्टॉक मेंटेनेंस का मतलब उनके पास क्या क्या है चीजें, कौन सी कितनी क्वालिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है। अब अगर जैसे सेल्स होने के बाद कितनी बचेगी, आगे कितनी प्रोड्यूस करनी है, स्टॉक मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। देन बैंकिंग, ये तो जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें इस पर्पज के लिए कंप्यूटर रखे जाते हैं, और इसके अलावा और भी होंगे जिस पर्पज के लिए रखे जाते हैं। देन बैंकिंग, आप देखते हो बैंक में जाते हो, जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब के सामने एक कंप्यूटर होता है। तो सारा का सारा बैंकिंग डेटाबेस वहां पे आपका सर्वर कंप्यूटर्स पे है। और वो जो क्लर्क या जो एम्प्लॉय बैठे होते हैं बैंक में, वो वहां से जैसे ही हम अपनी पासबुक देते हैं, वो हमारा अकाउंट नंबर डालते हैं, हमारी डिटेल उसके पास आ जाते हैं, कितने पैसे हैं। अब जो भी हमें करानी होती है आगे,
अब हम पैसे डालना चाहते हैं, डिपॉजिट कराने हैं या निकलवाने हैं या कोई और काम है, वो सारा वहीं वो तभी अपडेट कर देते हैं। सब ऑनलाइन है, मतलब सारा का सारा डेटाबेस कंप्यूटर्स में मेंटेन्ड है। इसी तरीके से एटीएम में पैसे निकलवाते हैं, हम किसी भी बैंक के एटीएम से कहीं भी देश के किसी भी कोने से निकलवा सकते हैं। तो इसका मतलब बैंक का जो डेटा है वो पूरा बैंकिंग डेटाबेस प्रॉपर सर्वर्स पे मेंटेन्ड है, तो इसीलिए हम कभी भी कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हैं एटीएम का यूज करके। एटीएम भी जो है वो आपके उनको कायोस्क बोलते हैं। एटीएम भी कंप्यूटर्स ही है, उनके अंदर सीपीयू ही है, वो कंप्यूटर होता है, बस उनका जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है कि हमें कार्ड डालना होता है, फिर वो हमारा पिन मांगता है, फिर आगे की डिटेल्स फेच होती हैं, पर वो भी एक कंप्यूटर ही है। देन इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरह तरह की चीजें, जो इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जो लोगों के कुछ पैसे लेके इंश्योरेंस देती है कि अगर आपके साथ ये हो गया या ये हो गया तो हम आपको इतना पैसा देंगे। तो उसके लिए वो जो उनकी तरह तरह की पॉलिसीज हैं उनके बारे में डिटेल रखते हैं, किसी भी आदमी की पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई, कब कब से स्टार्ट हुई, कब उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब उसको पैसे कब पे करने हैं, नहीं किए तो उनके पास रिमाइंडर भेजते हैं, कब किसी की पॉलिसी मैच्योर हो रही है, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या है, बोनस क्या है, इस तरह की सारे डिटेल वो अपने कंप्यूटर्स में ही रखते हैं। देन एजुकेशन, आई डोंट थिंक कि एजुकेशन का मुझे बताने की जरूरत है। आज के दिन अगर आप देखो जिस तरह की सर्कमस्टेंसेज में, उसमें एजुकेशन पूरी तरह ही कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है कि सारी ही क्लासेज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो पहले तो फिर भी इतना प्रोमिनेंटली यूज नहीं हो रहा था, लेकिन आज के दिन तो एजुकेशन तो पूरी ही इस पे बेस्ड है। जो अब हमारी क्लास चल रही है वो भी बिल्कुल इसी की एप्लीकेशन है। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग में मार्केटिंग जैसे जो एडवर्टीजमेंट होती हैं, वो एडवर्टीजमेंट बनाना, उनमें तरह तरह के ग्राफिक्स और एनिमेशन यूज करना, वो इसकी हेल्प से हो रहा है। दूसरा, आप जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हो, तरह तरह की एड आती रहती हैं, वो आपकी एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट हो गए। देन होम शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो चलती है, बहुत सारे जैसे अमेजन देख लो या फ्लिपकार्ट देख लो, आप लोग शॉपिंग करते भी होगे ऑनलाइन, तो उसके वहां उनके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उनका रेट दिख रहा है, आप उनको ऑनलाइन उनको अपनी कार्ट में डाल सकते हो और फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एड्रेस वगैरह डाल दो, वो घर पे डिलीवरी हो जाती है, या डिलीवरी आपके होने के बाद आप पैसे पे कर सकते हो। इस तरीके से जो ये चलता है सारा, ये भी कंप्यूटर्स की हेल्प से ही पॉसिबल है। देन हेल्थ केयर, मेडिकल प्रोफेशन में भी आप देखो तरह तरह की मशीनें होती हैं, उन सब में कंप्यूटर ही है, चाहे ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, और यानी कि डायग्नोसिस से लेकर लेबोरेटरी के जो रिजल्ट्स आते हैं, लोगों के पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो सब के सब कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है। देन इंजीनियरिंग डिजाइन्स, इंजीनियरिंग में तरह तरह के डिजाइन है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जैसे ब्रिजेस के, एयरप्लेन के, बिल्डिंग्स के डिजाइन है, वो कंप्यूटर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। मशीन जो मैकेनिकल फील्ड है उसमें मशीनों के डिजाइन है, जो इंजन है उनके डिजाइन है, वो इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। देन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में 2D 3D ड्राइंग्स हैं, वो कंप्यूटर की हेल्प से की जाती हैं। फिर है मिलिट्री, तो जब सभी जगह हो ही रही है तो ऑब्वियसली फोर्सेस में तो और भी ज्यादा पहले मतलब टेक्नोलॉजी आती है और उसका यूज होता है। तो जैसे आपका मिलिट्री पर मिसाइल वेपन एक्सेट्रा, इन सब में इनको कंप्यूटराइज कंट्रोल किया जाता है, यानी कि वो है कहीं, आप कंट्रोल कहीं और से कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन आपस में मिलिट्री के लोग कम्युनिकेशन करेंगे, स्मार्ट वेपन्स बनाए जाते हैं, और वो सारे भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जैसे अब हम कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, या आपस में हम लोग फोन से कम्युनिकेट करते हैं, या जैसे व्हाट्सएप से कर रहे हो, तो
कम्युनिकेशन मतलब हम कहीं दूर बैठे आदमी से जो जिसको बोलेंगे कि रिमोट लोकेशन पे कोई है, उससे हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इन एनी फॉर्म, इन बोल के, स्पीच से, पिक्चर से या मैसेज से, तो वो कम्युनिकेशन है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके पॉसिबल हैं इससे, कंप्यूटर से, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये तो जैसे थोड़ा और पहले होता था, जब आपका फोन नहीं थे और व्हाट्सएप नहीं थे, तो सारा इस तरह का जो कम्युनिकेशन थी कंप्यूटर से होती थी। पर आज के दिन तो मोबाइल फोन ने इसको और आसान बना दिया और हैंडी बना दिया, तो हर किसी के पास वो अवेलेबल है। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का यूज करती है। जैसे बजट्स में, टैक्स में, टैक्स की भी वेबसाइट बनी हुई है। सेल टैक्स, जो तरह तरह के लोग टैक्स लोगों पे लगते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह, उसकी वेबसाइट है, उसके थ्रू भर लेते हैं। मेल फीमेल रेशियो, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, वेदर फोरकास्टिंग। मतलब आप देखोगे कि गवर्नमेंट के ही अलग अलग डिपार्टमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां सारा डेटा आपका अपडेटेड होता है। तो वो सब भी कंप्यूटर का यूज करते हैं और अपनी डेटा को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। मैम क्लास टाइम एक